रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई आपकी। रिकॉर्डिंग कर लिया थी, कर रहे हैं। कर लिया है सारे वीडियो पे भी तो। और क्वेश्चन कर रहे हैं। स्क्रीन विजिबल है आपको मेरी? स्क्रीन विजिबल है ना? लाइव है। हाँ जी सर। हाँ जी सर। ठीक है, देखो तो एक सेकंड में ना अपनी लिनक्स स्टार्ट कर लेता हूँ जैसे। ठीक है, अब देखो CMD और पावरशेल में मेन डिफरेंस क्या है। CMD को कहते हैं आपका कमांड लेट। कमांड लेट मतलब क्या होता है, CMD आपके सिस्टम के जो भी मेन एग्जीक्यूटेबल फाइल्स EXE फाइल्स कमांड्स होती है उनको रन करता है। फॉर एग्जांपल EXE फाइल्स में कौन कौन से होते हैं हमारे पास, NS लुकअप होता है, रनएज होता है, IP कॉन्फिग्स फाइल्स होती हैं, DNS लुकअप होते हैं, NS अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वो होते हैं। लेकिन पावरशेल बेसिकली आपकी पूरी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और दूसरी चीज़, पावरशेल कोई EXE फाइल नहीं है हमारी, वो है एक .NET फ्रेमवर्क की फाइल, .NET DLL फाइल है। ठीक है, ठीक है। अगर आप चेक करोगे, अगर आप कोई भी कमांड लो यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे CMD ओपन करो सिस्टम पे, CMD ओपन करने पे अगर आप कोई कमांड चलाते हो IP कॉन्फिग, तो ये IP कॉन्फिग कमांड होती है जो ये आपकी एक EXE फाइल होती है CMD सिस्टम 32 बिट के अंदर। ठीक है, और यही सेम चीज़ अगर जैसे मान लो आपके जो पावरशेल कमांड्स होते हैं, अगर आप पावरशेल खोलो, पावरशेल खोलेंगे और यहाँ पे जैसे पावरशेल के कमांड्स होते हैं वो आप रन करना चाहते हो, जैसे कि अगर आपको चेक करना है आपके कोई कमांड क्या है, तो गेट हाइफन हेल्प करके आप कमांड चेक कर सकते हो। ठीक है, गेट हेल्प करोगे आपको किसी भी चीज़ की हेल्प मिल जाएगी इसके अंदर। अब मेरे को किसी पर्टिकुलर कमांड की अगर हेल्प चाहिए तो मुझे उस कमांड का नेम देना है गेट हेल्प के आगे। हाँ, ls कमांड इसमें अलग होती है। ठीक है, अगर गेट हेल्प करके आप किसी कमांड की हेल्प लेना चाहते हो तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो वो कमांड क्या कर रही है और किस लिए। ठीक है, फिर इसमें गेट हाइफन अगर कमांड लिखेंगे आप, एंटर करेंगे तो आपके पावरशेल में जितने भी कमांड्स होते हैं वो आपको सारे दिख जाएंगे। ठीक है, अब इसमें से क्या होता है कि जो हमारे कहते हैं ना ls कमांड, dir कमांड, CMD कमांड है ना, ये एक होता है एलाइस मतलब क्या होता है, एक दूसरा रूप, सेकंड फेस कह सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको किसी कमांड का एलाइस चाहिए तो यहाँ लिखो गेट हाइफन एलाइस। गेट हाइफन एलाइस लिखोगे तो आपको सारे शॉर्ट फॉर्म्स मिल जाएंगे, शॉर्टकट्स मिल जाएंगे। तो जो हमारा ls कमांड होता है, जैसे आप यहाँ देखेंगे ls कमांड लिस्ट करने के लिए होता है, तो ये रहा। तो ls कमांड बेसिकली किसका है, उसका मेन यूजर कौन सा है, बेसिकली मेन फंक्शन क्या है, गेट चाइल्ड आइटम। तो ls कमांड वर्क करता है हमारा गेट चाइल्ड आइटम को यूज करके। अब अगर आप ls कमांड इसमें रन करोगे, किसमें, CMD में, तो एरर देता है कि ls इज नॉट रिकॉग्नाइजेबल। और लास्ट में देखो क्या लिखा है, इज नॉट रिकॉग्नाइजेबल एज ए इंटरनल एक्सटर्नल कमांड और प्रोग्राम और बैच फाइल। यानी कि CMD के अंदर मैं CMD लेट्स के कमांड या तो कोई बैच फाइल या तो कोई EXE फाइल को ही रन कर सकता हूँ, जबकि पावरशेल के अंदर इसकी खुद की DLL लाइब्रेरीज होती हैं जो कि आपको दिख जाएंगी। सर्च करिए यहाँ पे अपने पावरशेल ISE कर दोगे, पावरशेल ISE दिख रहा है, इसको रन करोगे ठीक है, तो पावरशेल ISE में आपको दिख सकते हैं यहाँ पे। अरे इसमें वो नहीं आ रही, ड्राइवर नहीं है इसमें। मीट ज्वाइन कर लो अभी, जो दे रखी लिंक अभी ज्वाइन कर लो बस, नेक्स्ट कल से नहीं होगा। दिख रहे हैं यहाँ पे कमांड्स,
तो इन कमांड्स को आपको यूज़ करके इनको स्क्रिप्ट बना सकते हो खुद की। यहाँ पे पावर शेल की स्क्रिप्ट अगर लिखनी है तो बस उसको लिखना है, क्या काम करता है, इंपोर्ट मॉड्यूल अगर करना है तो वो, और उसका कमांड का नाम, तो कॉपी करके आप यहाँ पे इसको कमांड को यहाँ पे रन कर सकते हो उसकी। ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करा, इंसर्ट हो जाएगा, यहाँ पे एंटर करोगे तो वो जो सर्विस का होगा वो आपका स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये ऐसे ही इसका विंडोज पावर शेल खुद का होता है, खुद का प्रीबिल्ट आता है, सबके विंडोज में मिलेगा। ठीक है, और यही चीज़ अगर आप काली में चेक करोगे तो काली में हमारे पास सिर्फ लिमिटेड शेल्स होते हैं, जो कि आपका होता है, स्टार्ट हो जा, जैसे आप यहाँ पे जाओगे अपने शेल पे, ठीक है, कैट करोगे //शेल्स को। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ शेल्स दिखेंगे जो कि हमारे नॉर्मल, सबसे पहले शेल आता है हमारा एसएस शेल जिसको नॉर्मल शेल कहते हैं, फिर हमारा बैश शेल जिसको कहते हैं बोज अगेन शेल। ठीक है, फिर आपका होता है रोग बैश अगेन शेल, आर बैश, फिर होता है आपका डैश शेल, ये होता है टीमक्स शेल, जेनेसिस शेल जो हमारा डिफ़ॉल्ट होता है काली के अंदर, और पावर शेल जो कि इसमें आता है, इंस्टॉल्ड आता है ताकि आप पावर शेल के कमांड्स इसमें लिनक्स में रन कर सको। ठीक है, फिर होता है इसका एक स्क्रीन शेल। तो इसमें बेसिकली डिफरेंस क्या रहता है ना, सबका अलग अलग आर्किटेक्चर, सबका अलग अलग आउटपुट, सबका अलग अलग यूज़ करने का तरीका। अगर आप डिफ़ॉल्ट चेक करना चाहते हो कौन सा यूज़ कर रहे हो तो टाइप करो यहाँ पे एको $शेल, एंटर करोगे तो आपको दिखेगा काली आपकी यूज़ करती है जेनेसिस, जबकि पैरेट, उबुंटू, अदर मशीन्स कौन सी यूज़ करती हैं, बैश शेल को। ठीक है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो, आपको बस यहाँ पे बैश लिखना है तो आपका बैश शेल एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपको डैश लिखना है तो डैश शेल एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपको एसएस लिखना है एसएस शेल एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपको वापस से अगर आपको पाइथन वो पावर शेल चाहिए तो पावर लिखना पड़ेगा, तो पावर शेल आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। दिख रहा है पावर शेल आपका 7.2.6 वर्जन इसमें लिनक्स में चल रहा है। यहाँ पे कोई भी कमांड चलाओगे पावर शेल की चल जाएगी। गेट हाइफन कमांड रन करके देख लेते हैं, एंटर करा तो जो भी पावर शेल कमांड्स थे वो आप इसमें रन कर सकते हो। ठीक है, सारी चीज़ें सेम चलेंगी। अब दूसरी चीज़, हमारे काली के अंदर प्री इंस्टॉल टूल्स स्क्रिप्ट्स पहले से होती हैं, तो आप उसको अपडेट करके यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक हमारे पास डिफ़ॉल्ट में शेल्स, डिफ़ॉल्ट में आपके पास कुछ फाइल्स होती हैं जो कि आपको मिल जाएंगी cat/etc यूज़र शेयर के अंदर वेब शेल। तो सबसे पहले आप चेक करोगे, सॉरी सीडी था ये, सीडी करोगे एलएस करोगे तो ये क्या है, ये हमारे सिस्टम जो काली के अंदर प्री डिफ़ॉल्ट शेल्स आते हैं वो है। तो अगर आप यहाँ पे एलएस एस्ट्रिक करोगे तो चेक कर सकते हो किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आपको शेल चाहिए। तो अगर आपको PHP का शेल चाहिए तो आपको यहाँ पे PHP के शेल्स मिल जाएंगे, बैकडोर, रिवर्स शेल, बैकडोर शेल, सॉकेट शेल। ठीक है, पर्ल के लिए चाहिए पर्ल का मिल जाएगा, ये कौन सी लैंग्वेज है उसके लिए चाहिए वो मिल जाएगा, JSP के लिए चाहिए वो मिल जाएगा, CFM के लिए चाहिए वो मिल जाएगा, एस्प चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है, एस्प बेसिकली आपकी ये दोनों लगती हैं विंडोज़ के लिए ज़्यादातर,
ठीक है, ASP और ASPX, विंडोज ISS सर्वर हमारा ASPX पे डिफ़ॉल्ट वर्क करता है, उसके लिए होता है। फिर दूसरी चीज़ है हमारे पास पीस करके, अगर आप यहाँ पे अपने में सिस्टम में कमांड चलाओ sudo apt -get install पीस, ठीक है, तो आपको जाना है cd यूजर शेयर पीस पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिन पीस और विन पीस डिफॉल्ट मिल जाएंगे। लिन पीस आपका लिनक्स इन्यूमरेशन के लिए यूज़ किया जाता है प्रिविलेज स्टेशन के अंदर, और विन पीस आपका विंडोज़ के लिए यूज़ किया जाता है प्रिविलेज स्टेशन के अंदर, ओके। अब लिनक्स में और लिन पीस में विन पीस में एक डिफरेंस ये है कि विन पीस आपको आर्किटेक्चर बेस्ड मिल जाएगा और विन पीस आपको दो आर्किटेक्चर मिल जाएगा, जो कि आप मैक ओएस में भी चला सकते हो और नॉर्मल लिनक्स में भी चला सकते हो। ARM वाली फाइल आप मैक में चला सकते हो, linpis.sh आप लिनक्स में चला सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया सबको ये बात? जी सर। ठीक है। अब अच्छा, आपको पता है स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड एरर क्या होती है? स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड एरर। हाँ, स्टैंडर्ड इनपुट, नहीं सर, नहीं पता। स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड एरर। नींद आ रही है? मुंह धो के सर ओके। स्टैंडर्ड इनपुट बेसिकली 0, आउटपुट आपका 1 और एरर आपका 2, ठीक है। अब ये 0 1 2 है क्या? ठीक है, हमारे लिनक्स के अंदर क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को राइट करते हैं टर्मिनल के अंदर, तो फॉर्मेट्स में लेती है इनपुट, आउटपुट और एरर। आप कोई चीज़ देते हो तो वो होती है इनपुट, आप कोई चीज़ वापस लेते हो तो आउटपुट, और वो सिस्टम जब एरर जनरेट करता है तो वो एरर, ठीक है। तो 0 आपका डिनोट होता है इनपुट से, 1 आपका डिनोट होता है आपका आउटपुट से, 2 होता है आपका एरर से। तो जब हम कोई कमांड चलाएंगे और उसका हमें आउटपुट, उसका जो एरर है उसको कहीं रिडायरेक्ट करना है, तो हम क्या यूज़ करते हैं? आपने देखा होगा जब मैं कोई कमांड चलाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं फाइंड कमांड चलाता हूँ स्लैश करके, अगर मैं किसी डायरेक्टरी पे इसको कॉल करता हूँ, जैसे कि मैं रूट फोल्डर पे जाना चाहता हूँ और रूट पे किसी फाइल को फाइंड करना है, ठीक है, हाइफन नेम करके मैं यहाँ पे फिलहाल एस्ट्रिक दे देता हूँ, एंटर करेंगे, फाइंड न्यू। देखो अब जब मैं कोई कमांड चला रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे को इतनी सारी एरर शो कर रहा है, परमिशन डिनाइड, परमिशन डिनाइड। अब मैं नहीं चाहता कि जब मैं कोई कमांड रन करूँ तो मेरे को ये परमिशन डिनाइड आनी चाहिए, ठीक है। मैं नहीं चाहता मेरा टर्मिनल भरा भरा रहे, बिल्कुल वेस्ट ऑफ लगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अपने टर्मिनल के जो बैड आउटपुट्स होते हैं, इनपुट होते हैं, उनको किसी जगह रिडायरेक्ट कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई कमांड चलाता हूँ फाइंड स्लैश, यही वाली कमांड दोबारा चलाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 2, तो 2 हमारा क्या होता है? एरर। तो जो भी एरर आएगा इस कमांड चलाने से, वो एरर कहाँ चला जाएगा? स्लैश करके एक डायरेक्टरी में कॉल कर देंगे dev स्लैश नल। ये क्या होती है? हमारे सिस्टम की ब्लैक होल। जो भी एरर जनरेट होगा वो आप चाहते हो कि नल में चला जाए, तो उसके लिए आप क्या दोगे? 2 दोगे, ठीक है। एक सेकेंड, कहाँ गया वो? ठीक है, सुन में आया आप सबको? हेलो, जी सर। समझ में आई चीज? 2 क्यों लगाते हैं, 1 क्यों लगाते हैं यहाँ पे कमांड के आगे? नहीं सर। कैसे? है ना? क्योंकि वहाँ पे फिर वो क्या नहीं, जो आउटपुट इनपुट 0 एंड 1 एंड 2। हाँ, तो 0 आपका क्या है? ये अपना वो इनपुट, 1 आपका आउटपुट, 2 आपका एरर, ठीक है। हाँ, तो अगर अगर मेरे को अगर इसमें इनपुट चाहिए होता नल के अंदर, तो मैं क्या कर देता? 1 कर देता यहाँ पे,
ठीक है। तो मेरे को सिर्फ परमिशन डिनाइड की एरर ही दिखाता है इस टर्मिनल के अंदर। और यही चीज़ को मैं अगर 0 कर दूंगा तो दोनों चीज़ मेरे को शो करेगी, बस कमांड मेरा नल में चला जाएगा, कमांड एग्जीक्यूट करेगा लेकिन उसका नेम नल में चला जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि अब कुछ कमांड्स होते हैं, नॉर्मल कमांड्स और हमारे पास होते हैं जो हम लिनक्स में यूज़ करते हैं फिल्टरिंग के लिए या फिर उनको चीज़ों को मैनेज करने के लिए। जैसे कि मैं चाहता हूँ, मेरे पास ये फाइल है cat/etc/passwd5, तो इस फाइल को मेरे को क्या करना है, फिल्टर आउट करना है। मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ मेरे को ये जहाँ पे भी x लिखा है ना, मेरे को ये इससे पहले का डेटा चाहिए, सिर्फ यूज़र नेम चाहिए, सर्विस चाहिए यहाँ पे। तो कैसे फिल्टर आउट कर सकते हैं इसको? युवराज है? युवराज कौन है? नहीं है। नहीं है। बताओ, मेरे को सिर्फ इस कोलन से पहले की चीज़ें चाहिए सारी, कैसे हो सकती हैं इस फाइल की? लिनक्स टर्मिनल के अंदर ही करना है, मैं कोई माउस पैड या फिर एडिटर यूज़ नहीं कर सकता, मेरे को उसमें करना है कमांड्स के थ्रू। कैसे कर सकते हैं? ग्रेप से आप एक ही वर्ड सेड के थ्रू होता है ना? नहीं, सेट के थ्रू नहीं होता, सेट से रिप्लेस होता है। ग्रेप से सिंगल वर्ड आता है। और कोई हेड टेल से हो सकता है? हेड टेल से ऊपर की फाइल, नीचे की फाइल होती है। हेड टेल से ऊपर का दिखता है, टेल से नीचे का दिखता है, और मोर और लेस से ऊपर से चालू होती है, लेस से नीचे चालू होती है। साइड कमांड यूज कर लेते हैं इसमें। किसमें? साइड का। सेट से आप रिप्लेस कर सकते हो लेकिन फिल्टर आउट नहीं कर सकते। क्या फिल्टर करना है सर इसमें? हमें मेरे को सिर्फ ये नेम चाहिए, एक साइड के नेम चाहिए। फाइंड कर लो सर। फाइंड से कैसे हो जाएगा? पूरी फाइल का करना है ना, मेरे पास बहुत बड़ी फाइल है। पूरी फाइल का फर्स्ट चीज चाहिए मेरे को, सारे सर्विसेज के नाम, यूजर्स के नाम चाहिए। कैसे कर सकते हैं? तो इसकी कमांड याद नहीं आ रही। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। जैसे कि ये वाली फाइल है मेरे पास, passwd वाली फाइल, ठीक है। अब इस फाइल के मेरे को फर्स्ट कैरेक्टर यानी कि फर्स्ट कॉलम की जो वैल्यूज है वो चाहिए, ठीक। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास कमांड होती है कट कमांड, ठीक है। कमांड का नाम है कट। कट क्या करती है, आपकी चीज़ों को, फाइल्स के आउटपुट को कट कर सकती है। तो यहाँ पे मैं पाइप लगा के दूंगा कट। कट देने के बाद मेरे को इसको, कमांड को ये बताना होता है कि तुम्हें कहाँ से चीज़ों को काटना है ना। तो उसको कहते हैं डेलीमीटर। तो डेलीमीटर कहाँ है यहाँ पे हमारा? डेलीमीटर कहेंगे कोलन को, क्योंकि हमें कोलन से पहले की सारी चीज़ें चाहिए। तो -d दे के मैं इसका डेलीमीटर सेट कर दूंगा कोलन में, और -f दे के बता दूंगा कि किस फील्ड से चाहिए। पहला फील्ड चाहिए, दूसरा फील्ड चाहिए, तो मैं यहाँ पे करूँगा F1। तो जैसे ही मैं इस कमांड को एंटर करूँगा तो मेरे पास सिर्फ पहली फील्ड की वैल्यू आएगा पूरी फाइल से, ठीक है। अब यहाँ पे इसको अगर 2 कर दोगे तो सेकेंड फील्ड आएगी, दिख रही है? सिर्फ सेकेंड फील्ड। थर्ड कर दोगे तो थर्ड फील्ड। 1,2 करोगे तो पहली और दूसरी फील्ड, ठीक है। चला के देख लीजिए आप इसे, ये कमांड है इसकी। फर्स्ट क्लास है मेरी तो। सब भूल जाओ। भाई सोना नहीं होता, करके देखो ना। कर रखी है, पहले क्यों नहीं बताया फिर? cái này là gì chưa được là तो ये पहले बताया क्यों नहीं फिर जब कर रखा है? अगली वाली बता, दूसरी कमांड क्या है इसकी? अल्टरनेट क्या है? इस कट कमांड का अल्टरनेट
सो जाते क्यों आए फिर आज? मेरा शक्तिशाली काम है। सच्ची कमांड डी नॉट फाउंड दिखा दी मेरे। क्या? सर एडब्ल्यू पे यूज कर सकते ऑक भी कर सकते हैं, देख के बता दिया। हैं गूगल से चैट जीपीटी ऑक पता है किस पे लिखी गई थी? ऑक किस पे लिखी गई है? ऑक भी पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाँ, AW के। पुरानी होगी। हाँ, सेट भी तुम्हारी लैंग्वेज ही एक तरह से। लैंग्वेज ठीक है, चल गई आप सबकी? नहीं सर। डी कमांड नॉट फाउंड। -D होगा ना, कॉपी पेस्ट सही से करो ना, देखना जरा एक बार। सही लिखा है, सेम लिखा है? जो कमांड मैंने दिखा रखी है वो सही सेम लिखी है? सेम तो सर ये कुछ लिख ही नहीं सकता। लेकिन तो बहुत है। आप सबकी हो गई? दिखाइए तो दोबारा। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। एक बार और दिखाओ जी भाई कमांड। अरे भाई ले लिख दी मैंने। सब पैटी छोड़ दिया डीलर। ठीक है, तो कट कमांड क्या करती है? डिवाइड करती है। इसी तरह हम अगर मेरे को किसी चीज़ पर्टिकुलर वर्ड को रिप्लेस कराना है तो मैं सेड यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ लिखूंगा मैं सेड, फिर सिंगल कोड के अंदर S/ फिर जो चीज़ मेरे को रिप्लेस करनी है, इसे X रिप्लेस कर देता हूँ मैं यहाँ पे, और कर देता हूँ काली। एंटर करेंगे तो जहाँ पे भी X था वहाँ पे क्या आ जाएगा? काली। तो रिप्लेस करने के लिए हम सेड यूज़ करते हैं, डिवाइड करने के लिए हम कट यूज़ करते हैं। ठीक है, मीटिंग लास्ट हो गई। इसकी सही का काम चल। इसकी सही का काम चल रहा है मीटिंग। अरे भाई पार्टिसिपेंट देखकर पढ़ने। ओके, तो इस तरह से आप चीज़ों को फिल्टर आउट कर सकते हो। अब अगली चीज़, जब हम फिल्टर आउट कर लेते हैं, हम चीज़ों को फाइंड कर लेते हैं, हम इंस्टॉल करते हैं, तो इंस्टॉल के बाद इंस्टॉल कैसे करते हैं? अच्छा, इसमें अंदर APT और DPKG में अंतर क्या है? APT और DPKG में APK पैकेज है वाली APT इंस्टॉल करने की कमांड है। DPKG इंस्टॉल नहीं होता। ब्राउज़र का लिंक से इंस्टॉल होता है सर। डीपीकेजी पैकेज इतना ब्राउज़र DPKG पैकेज है APT ओ वाली ऐप अपडेट मैनेजिंग पैकेज कैन बी यूज्ड। आप लोग में से कोई बताइए APT और DPKG में क्या अंतर है? DPKG लैब पैकेज। अरे भाई देख के बताना होता तो मैं नहीं बता रहा होता अभी तक। APT तो सर एडवांस पेन टेस्टर है। DPKG आपका एडवांस पेन टेस्टर क्या सर? क्या कर रहा है? एडवांस पेन टेस्टर APT सर जो है, और दूसरा आपने क्या बोला था सर? DPKG और APT में क्या अंतर है? अच्छा, DPKG तो सर उसके लिए यूज होता है, ये डेबियन बेस्ड है ना। हाँ, डेबियन बेस्ड। हाँ, पैकेज के लिए होता है सर ये DPKG। और APT? APT तो सर ये पेन टेस्टिंग की होती है। नहीं नहीं, ये कमांड वाली APT, कमांड वाली। अच्छा, कमांड वाली APT। हाँ। ओके। ये तो पैकेज टूल हो गया, पैकेज करके कुछ होता है ना, ये इंस्टॉलेशन वगैरह के लिए यूज करते हैं ऐसे। सर डिफरेंट रिपोजिटरी से डाउनलोड करने के हाँ, लिए ये पैकेज फाइल डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
डीपीकेजी भी तो इंस्टॉल ही करता है, वही पैकेज फाइल इंस्टॉल कर सकता है। हाँ जी, वो भी सर, वो भी इंस्टॉल करता है। वो डिफरेंट रिपोजिटरी यूज करते हैं। नहीं, सेम यूज कर सकते हैं हम। और कोई? देखो डीपीकेजी होता है आपका डेबियन पैकेज मैनेजर और एपीटी आपका एप्टीट्यूड पैकेज मैनेजर होता है। एपीटी क्या करता है, जी। जो आपकी करंट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी पैकेजेस को इंस्टॉल करता है, ठीक है, एपीटी। और डेबियन क्या करता है, आपके जो डीपीकेजी होता है वो डेबियन बेस करता है, कर्नल की कर सकता है। एपीटी से आप कर्नल की चीज़ों को इंस्टॉल नहीं कर सकते, डीपीकेजी से आप सीधे कर्नल की फाइल्स, डेबियन फाइल्स को इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। .deb फाइल जो होती है हमारी, डेबियन फाइल्स होती हैं, उनको हम डीपीकेजी से इंस्टॉल करते हैं। लेकिन जो हमारी पैकेज फाइल्स होती हैं उनको हम करते हैं एपीटी से। अब पैकेजेस को अगर सर्च करना है तो कैसे करते हैं? अगर मान लीजिए मेरे को कोई टूल इंस्टॉल करना है, मेरे को इम्पैकेट इंस्टॉल करना है, अब मेरे को नहीं पता ये किसके अंदर आता है इम्पैकेट, तो कैसे सर्च कर सकते हैं हम? एपीटी सर्च, एपीटी लिखेंगे, सर्च लिखेंगे, फिर पैकेज का नेम इम्पैकेट। ओके जी, हाँ जी, हाँ जी सर, ये मैंने टर्मक्स पे किया सर। इम्पैकेट नहीं आ रहा? बिल्कुल सर, हाँ जी, पाइथन 3 रोलिंग, जी जी जी, आ गया? नहीं आ रहा सर। एक और कमांड होती है एपीटी हाइफन कैशे सर्च, ठीक है। इसके बाद आप अगर उसका पैकेज का नाम लिखोगे ना तो ये इंटरनल पैकेज को भी चेक कर देता है। ओके सर, हाँ जी। अच्छा, एपीटी और एपीटी इंस्टॉल और एपीटी हाइफन गेट इंस्टॉल में क्या डिफरेंस है? ये तो लाइन्स पढ़ रखी है, बताओ ना। ये एडवांस लिखना है सर। अच्छा। ये एडवांस नहीं पढ़ाई। बोलो पढ़ी नहीं, क्या सर? बोलो पढ़ी नहीं। सर बुक में भी नहीं है ये कमांड तो। ये ट्रेनर इतना खोल के नहीं बताते ना। क्या कह रहे हो सर? क्या कह रहे हो आप? मैं कह रहा सर, ट्रेनर भी इतना खोल के बताता नहीं है ना, उन्हें अपना बैच खत्म करना होता है। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ ना बैठ के, किस लिए मैं बता नहीं रहा आपको। कर दूँ आज बैच खत्म? नहीं, फिर क्या अगले हफ्ते फिर मैं कल मेरा ही बन जाएगा दोबारा बैच, फिर आ जाना। लालच थोड़ी है। जनरली सर ऐसे ही होता है, मतलब बस यही फटाफट बस टॉपिक आया, बताया, ओवरऑल खत्म कर दिया टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट। ऐसा नहीं कि मतलब उसका रियल वर्ल्ड में कैसे क्या यूज इसको करेंगे, क्या है इसका यूज, क्या है किस तरीके से और किस किस चीज में इसको यूज कर सकते हैं, क्या है, कुछ नहीं बताया। चलो ठीक, बस कोई नहीं। हम तो भाई पढ़ने आए हैं, हमें पढ़ता होता तो हम मतलब यहाँ पे क्यों आते। चलो ठीक है, मैं बता रहा हूँ ना। नहीं। ठीक है, इतना हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया? इतना क्यों करते हैं इनको सर्च इंस्टॉल करने के लिए, जी, है ना? इंस्टॉल करने ठीक है, डीपीकेजी समझ में आ गया ना क्यों करते हैं यूज? ठीक है। अब देखो, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज करोगे, उबुंटू करोगे, फेडोरा करोगे, तो सबका अलग होता है। जैसे पैकमैन होता है, स्नैप होता है, ठीक है। और एक होता है आपके पास विंडोज के लिए, विंडोज का पता है किसी को? जैसे एपीटी डीपीकेजी होता है, उसी तरह विंडोज का भी एक पैकेज इंस्टॉलर होता है। विंडगेट भी है और एक और है, उसका चॉकलेट करके आता है, वो चॉकलेट करके सर्च करो। कैडबरी, मेरे ख्याल से कैडबरी नाम है उसका, विंडोज पैकेज इंस्टॉलर, कैडबरी करके होगा। चॉकलेटी नाम है। ये होगा जिसका। जैसे एपीटी होता है, हाँ। उसी तरह विंडोज के लिए होता है जी। चॉकलेटी, चॉकलेटी, ओके ठीक है। अच्छा जी। जी। मैं तो हम चॉकलेटी का यूज करके विंडोज पे भी इंस्टॉल हाँ, कर सकते विंडोज में पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकते हैं चॉकलेटी का यूज करके, ऊपर कराया है जी। हैं? हैं। सर मैंने इसकी पावर में, ठीक है। चॉकलेट। हाँ, 10-200 की क्लास मैंने क्लास तो ली थी, बट बहुत पहले ली थी सर। कोई बात नहीं। ये इसमें जेड से ली थी। हाँ, ठीक है, आगे देखते हैं। अब पहली चीज बेसिक्स, एक चीज और क्लियर करते हैं कि मान लो आपके पास
टारगेट में देखिए जब हम एपीटी स्टार्ट करते हैं तो एपीटी के अंदर सबसे पहले हम उसको फुल फॉर्म में एडवांस पेन टेस्टिंग, तो पेन टेस्टिंग के अंदर सबसे पहले हमें क्या मिलता है, टारगेट मिलता है। टारगेट में हमारे पास क्या चीज़ हो सकती है? टारगेट में सर जैसे आईपी सबसे पहले आईपी होगी, दूसरी चीज़ क्या होगी? जी, दूसरी चीज होगी सर ये आईपी हो गया, उसके बाद साइट नेम, साइट नेम, डोमेन, डोमेन, हाँ जी, ठीक है, डोमेन, फिर कोई यूज़र, वो डिपेंड करता है आप क्या कर रहे हो, ठीक है। तो पोर्ट, हाँ जी, जब हमारे पास सबसे पहले क्या चीज़ आएगी, आईपी डोमेन आएगी, तो आपको स्टेप्स क्या परफॉर्म करने होते हैं वो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो जैसे आपने कोई डोमेन करा, डोमेन जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं tesla.com, ठीक है, हमने tesla.com लिया, तो सबसे पहले आपका क्या स्टेप रहेगा इस डोमेन पे, इस पे आपको क्या करना है, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, ठीक है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, इसमें वेब के बैच में वेब का ये सर इन्फॉर्मेशन गैदरिंग सर ये मैंने अभी लिटिल ब्रदर के बारे में सुना था सर, उसमें भी बहुत अच्छी हो रही है। हाँ देखो, अब जी। सबसे पहले बात करते हैं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, वो डोमेन पे है, हम अभी आईपी पे नहीं आ रहे हैं, हम पहले डोमेन पे बात कर रहे हैं, वेब पे, ठीक। जी, तो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग जब वेब पे करेंगे तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास डोमेन का होता है, तो डोमेन में हम चेक करते हैं डीएनएस। डीएनएस पता है सबको, डोमेन नेम सिस्टम, आईपी को नेम रिजॉल्व करता है, नेम से आईपी में रिजॉल्व करता है। फिर दूसरी चीज हम क्या चेक करेंगे, इसके डीएनएस के रिकॉर्ड्स, जी, रिकॉर्ड चेक कर लेंगे। तीसरी चीज क्या चेक करेंगे, इसका रिजोल्यूटर और इसका रीजन, अच्छा रीजन, ओके, ठीक है। जी जी, डीएनएस चेक करेंगे कौन सा यूज कर रहा है, ये क्लाउडफ्लेयर यूज कर रहा है, अमेजोन यूज कर रहा है, गूगल यूज कर रहा है, क्लाउडफ्लेयर तो बोला है, हाँ मतलब ये कर रहा है गूगल का कर रहा है, अमेजोन का कर रहा है, किसका कर रहा है ना। फिर डीएनएस के रिकॉर्ड्स, डीएनएस के रिकॉर्ड्स होते हैं ए नेम, 4a नेम, टीएक्सटी रिकॉर्ड, सी नेम रिकॉर्ड्स, ओके, क्रॉनिकल नेम्स होते हैं इसके पास, और कुछ डीमैक रिकॉर्ड्स होते हैं। तो उन रिकॉर्ड्स को चेक किया जाता है, तो वेब की वर्नेबिलिटीज निकलती हैं। एक बहुत कॉमन वर्नेबिलिटी जो डीएनएस पे निकलती है वो होती है सब डोमेन टेक ओवर, ठीक है। बेसिकली सब डोमेन के लिए एक टाइम होती है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम होता है, तो अगर वो टाइम एक्सपायर कर जाता है तो कोई अटैकर उस डोमेन को दोबारा रजिस्टर कर सकता है उसी नाम से, ठीक है, और अपनी वेबसाइट को टेक डाउन कर सकता है, हमारी वेबसाइट को टेक डाउन करके खुद की होस्ट कर देगा। तो वो होती है सब डोमेन टेक ओवर की वर्नेबिलिटी, सबसे ईजी होती है फाइंड करने की। बस आपको उसके डोमेन की रीजन टाइम चेक करनी होती है, अगर वो आप डोमेन को दोबारा बाय कर सकते हो सेम नाम से, तो वो सब डोमेन टेक ओवर के अंदर आ जाती है, ठीक। फिर डीएनएस की इन्फॉर्मेशन, कंपनी की इन्फॉर्मेशन, अलग अलग चीज़ें क्या है, कैसा डीएनएस है, क्या वर्क करती है, कंपनी क्या है, फाइनेंशियल है, शॉपिंग वेबसाइट है, कुछ है, तो वो डिपेंड करता है। फिर इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में डोमेन के बाद आता है हमारा आईपी, जो कि क्योंकि डोमेन का रिजॉल्व करके वो किस में जाएगा, आईपी में। तो जो भी आईपी इसकी रिजॉल्व होगी वो कुछ इस तरह से दिखती है, कोई भी यूनिक आईपी हो सकती है 1 2 3 4 5 5 6 7.3, कुछ इस तरह से, अरे कुछ भी हो सकती है ना। तो आईपी अगर हमारे पास जब भी हम करते हैं, स्कैन करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इससे एनमैप करते हैं। एनमैप में हमें क्या चीज़ मिलती है, पोर्ट्स मिलते हैं, और इसमें पोर्ट्स के साथ क्या मिलता है, सर्विसेज। पोर्ट्स अगर ओपन है तो मिलेगी, सर्विसेज ही मिलेगी, और कोई चीज़ है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। जी बिल्कुल। तो जब हमारे पास पोर्ट्स और सर्विसेज मिलती हैं तो उन पोर्ट सर्विसेज का हमें क्या मिलेगा, वर्जन मिलेगा, या फिर वर्जन के अलावा क्या मिल सकता है उसका, अरे ओएस तो डिफॉल्ट होता है आईपी में, ओएस वो भी बिहेवियर से एनालाइज किया जाता है, आईपी से नहीं किया जाता, ठीक है। वर्जन के साथ क्या मिलेगा, अगर आईपी है, आईपी से हमने पोर्ट स्कैन किया, सर्विस स्कैन करी, सर्विसेज से मेरे को वर्जन मिल गया। अब उसके अलावा क्या मिल सकता है, आईपी आईएसपी सर, आईएसपी तो हो गया ना, आईएसपी तो हमारा यहाँ डोमेन से हो गया, हाँ जी ठीक है। दूसरी चीज मिलेगी हमारी फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी मतलब क्या है, वो वेबसाइट क्या कर रही है, कोई अदर पोर्ट्स पे कोई वेब सर्वर चल रहा है, कोई एफटीपी मिल रहा है तो अदर पोर्ट से सर्विस उठा रहा है, क्या कर रहा है, वो होगी फंक्शनैलिटी। ये दोनों चीज मिलेंगी पोर्ट्स एंड सर्विसेज के ऊपर। तो तीसरी चीज आपको क्या मिल जाएगी, वर्नेबिलिटी या फिर एक्सप्लॉइट, ठीक है जी बिल्कुल।
तो जी, जी। सिंपल स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आईपी ली, पोर्ट्स उठाया, सर्विस फाइंड किया, सर्विस इन्यूमरेट करी, सर्विस में आपको, अब देखो सर्विस में दो तरह की सर्विस मेन मिलती है हमें। जी पहली होती है आपकी वेब सर्विस, क्या दूसरी होती है आपकी पोर्ट्स बेस्ड सर्विस। पोर्ट बेस्ड मतलब जो हमारी नॉर्मल होती है, जैसे कि एसएमबी, एफटीपी, अलग अलग। ठीक है, तो वेब सर्विस में सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले मिलेगा आपको यूआरएल। ओके यूआरएल आपका दो तरह का हो सकता है, एक एचटीटीपी पे चल रहा हो या फिर एचटीटीपीएस पे चल रहा हो, HTTPS है ना। जी 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 फिर इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे आपको इसको कहते हैं लोकेटर। ठीक है, फिर उसके बाद आपका Locator। डोमेन या फिर आईपी जो भी आपकी होती है, जी। फिर उसका डोमेन। तो ये होता है आपका ग्लोबल डोमेन, जो www होता है हमारा, www होता है आपका ग्लोबल डोमेन, ये आपका होता है मेन डोमेन। IP.com आपका खुद का मेन डोमेन होता है और ये आपका ग्लोबल डोमेन, www आपका ग्लोबल डोमेन। अब इसी में जब हमारे पास कोई अनदर आईपी कोई डोमेन जुड़ जाता है, जैसे कि u.ip, तो u.ip क्या हो जाएगा आपका सब डोमेन, है ना। ओके सब डोमेन चल गया जी। ठीक है, तो यूआरएल मिलेगी। यूआरएल में एक बात सबसे, अब नेक्स्ट चीज हमें क्या मिल सकती है, अब हमें चेक क्या करना है। ठीक है, वेब सर्विसेज में हमें चेक क्या करना है, तो सबसे पहले चेक करेंगे बेसिकली बनी किससे हो। ठीक है, उस पर क्या यूज किया जा रहा है, वो PHP बेस्ड है, वो पाइथन बेस्ड है ना, या वो किस पे बेस्ड है, ओएस क्या है उसका, ओएस चेक करना है। कैसे चेक कर सकते हैं इसको, तो ये तो हमें उसको वेबलाइजर से करेंगे तो यही दिख जाएगा। ठीक, सेकेंड थिंग क्या चेक करते हैं, फायरवॉल। ओके ठीक है, रियल वेबसाइट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, जी जी तो अब जब आप कोई टारगेट उठाते हो और उस पर चेक करते हो कि किससे बनी हुई है, फिर अगली चीज आप क्या चेक करते हो कि वो फायरवॉल कौन सा यूज कर रही है, स्क्यूरी है, क्लाउडफ्लेयर है, डीएनएस का है क्या, फिर कौन सा है ना, वेब फायरवॉल कौन सा यूज कर रहा है। सर क्लाउडफ्लेयर का कोई एक्सप्लोर है? अभी तक तो नहीं है, क्योंकि क्लाउडफ्लेयर जो हैश जनरेट करता है ना, वो लावा लैम्प से करता है, यूनिक हैश होते हैं, वो डिकोड नहीं होते, तो उसका कोई एक्सपर्ट अभी है नहीं वैसा। सर बट क्लाउडफ्लेयर तो अभी 2 साल पहले रिसेंटली हैक हुआ है ना। उसमें भी डॉस अटैक हुआ था, वो हैक्ड नहीं हुआ था, डॉस अटैक हुआ था उसमें। वो डॉस अटैक। हाँ, और जो उसने नई अपनी उसने फंक्शनैलिटी निकाली है, वो निकाली है उसने अभी बाद में, 2 साल बाद निकाली है। ठीक है, हैक्ड होने के बाद उसने ये फंक्शनैलिटी निकाली थी लावा लैम्प वाली, जो कि मेरे ख्याल से इसको 1 साल ही हुआ अभी। ठीक है, फिर दो चीज हमने चेक कर ली, व्हाट इज मेड, किस पे बनी हुई है, कोई फायरवॉल है। तीसरी चीज क्या चेक कर सकते हैं, बताओ, तीसरी चीज क्या चेक करेंगे। तीसरी चेक करेंगे हम उसकी हिडन डायरेक्टरीज। इसके दो तरीके होते हैं, पहला तरीका होता है कि robot.txt फाइल, दूसरा ब्रूट फोर्सिंग। अच्छा ब्रूट फोर्स। ओके ठीक है, ब्रूट फोर्सिंग में टूल्स होते हैं जैसे गोबस्टर, फ्रॉगबस्टर, wfuzz, अलग अलग टूल्स। वो हिडन डायरेक्टरीज चेक कर ली। अब हिडन डायरेक्टरीज चेक करने के बाद आपको क्या मिलेगा, फंक्शनैलिटीज मतलब क्या, जैसे कि वेबसाइट पे क्या है, लॉगिन है, वेबसाइट पे क्या है, अपलोड का फीचर है, वेबसाइट पे क्या है, फीडबैक फॉर्म है ना, फीडबैक फॉर्म है। और क्या हो सकता है, क्रिएशन का, अकाउंट क्रिएट करना जी। और क्या, परचेज का ऑप्शन है वहां पे, परचेज। ओके है ना, अकाउंट है। फिर अकाउंट मॉडिफिकेशन का है जी, मॉडिफिकेशन का भी है वहाँ पे। और क्या हो सकता है फंक्शनैलिटी में, वेब के ऊपर सर्च भी कह सकते हो, सर्च भी कह सकते हो। और क्या, प्रोडक्ट तो उसमें आ गया ना, परचेज में। परचेज में और डिपेंड करता है वेबसाइट पे, किस तरह की वेबसाइट है। ठीक है, अगर बैंकिंग की है तो फिर अमाउंट ऐड करना, अमाउंट डिडक्ट करना, अलग अलग सर्विसेज हैं, NTA सर्टिफिकेट, जो भी इनकी फंक्शनैलिटी वेबसाइट पे डिपेंड करता है, तो वेबसाइट। ठीक है, फिर ये हो गया नॉर्मल वेबसाइट की बात। अब अगर दूसरी वेबसाइट चेक करें तो हम क्या चेक करते हैं, CMS पता है ना, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा पॉपुलर CMS जो यूज़ किया जाता है वो होता है वर्डप्रेस।
वर्डप्रेस हाँ जी। है ना। तो वर्डप्रेस को कैसे जी। चेक करते हैं, तो वर्डप्रेस तो देख ली होता क्या है ना, इसमें ना डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरीज और डिफ़ॉल्ट फोल्डर्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या चेक करोगे, इसका डिफ़ॉल्ट जैसे कि इसके डिफ़ॉल्ट फोल्डर क्या होता है, wp-admin, wp-login, wp-content, wp-json, कुछ इस तरह के, ठीक है। ठीक, दूसरी चीज क्या चेक करते हैं, इसकी डिफ़ॉल्ट यूजर नेम्स, ठीक है। जैसे कि एडमिन टेस्ट यूजर1 यूजर2, पासवर्ड एडमिन पासवर्ड एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड, है ना, बंच ऑफ क्रेडेंशियल्स डिफ़ॉल्ट वाले वो चेक किए जाते हैं। तीसरा हम इसको स्कैन करते हैं इसके स्कैनर्स के, जैसे वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट स्कैनर होता है आपका WP स्कैन, WP स्कैन यूज किया था तो ये क्या निकाल के देगा मेरे को निकाल के देगा ये थीम्स, प्लगइन्स और यूजर्स, ठीक है। वैलिड यूजर्स निकाल के देता है आपको WP स्कैन। लेकिन अगर आप इसी को WP स्कैन को API के साथ स्कैन करोगे तो ये अपने खुद के डेटाबेस से जाके उस वर्जन का एक्सप्लॉइट निकाल के देता है, ठीक है। अब API मिलती कहाँ से है, WP स्कैन की वेबसाइट बनाओ, वहाँ पे वेबसाइट पे जाके लॉगिन अकाउंट क्रिएट करो, आपको एक डिफ़ॉल्ट API मिलेगी, और जब भी आप स्कैन करोगे किसी उसको, तो स्कैन करते ही -API टोकन लगा के उस API को पेस्ट कर दो, ऑटोमेटिकली आपका WP स्कैन उसके डेटाबेस से आपके लिए कोई एक्सप्लॉइट फाइंड करके दे देगा। जी सर, जैसे ये हमने इसमें API में सर जैसे ngrok का करते हैं सर। हाँ बिल्कुल सर, हाँ जी, सीकर्स में किया था सर हमने, या गिटअप में भी मिल जाता है। हाँ, नहीं इसमें तो आपको खुद का मिल जाता है, आपको बस क्या करना है, WP स्कैन की वेबसाइट पे जाना है। ओके, अच्छा WP हाँ, स्कैन इसकी वेबसाइट पे जाके आपको बस अकाउंट क्रिएट करना है, अकाउंट क्रिएट करते ही आपको API क्रिएट करता है, ठीक है, और उसको यूज़ करके आप कर सकते हो। स्कैन करने के बाद जो भी चीज़ मिलेगी आपको, उससे आप क्या कर सकते हो, ठीक है। हाँ, वर्जन मिलेगा, जो भी वर्जन मिलेगा, फंक्शनैलिटी मिलेगी, उस फिर आपको उसकी CV मिल जाएगी। अब जरूरी नहीं है वर्डप्रेस ही मिले, आपको क्या मिल सकता है, ड्रूपल मिल सकता है, आपको जूमला मिल सकता है, आपको स्वीट राइस मिल सकता है ना। सारी वर्नेबल है, जो मिलेंगी वो वर्नेबल है, ढूंढो जितनी ढूंढ सकते हो, कस्टम भी हो सकती है। हैं फायरवॉल, हाँ ठीक है। तो ये हो गया आपका, इसको चेक करना है आपको किस पे, वेबसाइट पे। इसके अलावा कुछ चीज़ हो सकती है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन लिमिटेड चीज़ें आपको यही मिल जाएंगी। जो भी मशीन सॉल्व करोगे, CTF करोगे, सिर्फ इतनी चीज़ों में आपका काम हो जाएगा। बस इस पे ज़्यादा ध्यान देना आपको, फंक्शनैलिटीज़ पे, क्योंकि लॉगिन करने के बाद आपको वेबसाइट में क्या फाइंड करना होता है, फंक्शनैलिटीज़। हिडन डायरेक्टरी फाइंड कर ली, नेक्स्ट चीज़ क्या फाइंड करोगे, फंक्शनैलिटीज़। उन फंक्शनैलिटीज़ के अंदर ही सारी वल्नरेबिलिटीज़ मिलती हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर में गिनी चुनी क्या मिल जाएंगी, API की, पासवर्ड मिल गया, लॉगिन मिल गया, कोई हिडन डायरेक्टरी मिल गई, वर्जन डिस्क्लोज हो गया, बस। लेकिन मेन वल्नरेबिलिटीज़ किस में मिलती हैं आपको, फंक्शनैलिटीज़ के अंदर, ठीक है। सर प्लगइन्स के बारे में थोड़ा सा बताएं। प्लगइन्स देखो वर्डप्रेस क्या होता है ना, वर्डप्रेस आपका जो CMS है वो आपको एक प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे आप खुद की वेबसाइट बना सकते हो बिना कोड लिखे, ठीक है। तो उसमें मान लीजिए मेरे को अपनी वेबसाइट में क्या करना है, मेरे को अपनी वेबसाइट, जैसे मेरी ये raw.in है, ठीक है, इस वेबसाइट में मेरे को चैटबॉट इंप्लीमेंट करना है, मेरे को इसमें पेमेंट यूज़ करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें प्लगइन्स इंस्टॉल कर दूंगा बिना कोड लिखे, ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो मेरे को एक चैटबॉट क्रिएट करके दे देगा। तो वो चीज़ होती है आपकी प्लगइन्स के थ्रू, ठीक है। थीम्स वो होती हैं जिस तरह से आपको अपनी वेबसाइट को शो करना है, ठीक है। अब जैसे हमारी वेबसाइट यहाँ पे खोलोगे तो वो कुछ अलग तरीके से दिख रही है, अब काली की वेबसाइट पे जाओगे तो वो कुछ इस तरह की दिख रही है, तो वो होती है थीम्स के थ्रू। थीम्स जैसे फ़ोन में थीम्स चेंज करते हैं ना, इंटरफेस चेंज हो जाता है, सेम इसमें वेबसाइट में होता है, ठीक है। फिर आते हैं पोर्ट्स और सर्विसेज के ऊपर। पोर्ट्स और सर्विसेज का सिंपल यही स्टेप है, पोर्ट्स मिलेंगे, सर्विसेज मिलेंगे, सर्विस मिलेंगे, वर्जन मिलेंगे, वर्जन फंक्शनैलिटी पे डिपेंड करते हैं, फंक्शनैलिटी आपकी एक्सप्लॉइट होती है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ नॉर्मल लेते हैं, जैसे हम 21 पे बात करते हैं। 21 किसका होता है,
21 किसका होता है, FTP का, ठीक है। तो FTP में डिफ़ॉल्ट एक हम चेक करते हैं, एक अगर आपने मेटास्प्लॉइटेबल 2 किया होगा तो उसमें TFTP पे एक्सप्लॉइट आता है 1.80.1 पे, है ना, उस पर रिवर्स शेल हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसमें एक चीज़ और होती है कि इसमें गेस्ट लॉगिन का फीचर होता है। गेस्ट, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। गेस्ट लॉगिन मतलब इसका जो डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम होता है वो होता है एनोनिमस, और पासवर्ड क्या होता है, एनोनिमस। बिल्कुल सर, मतलब एक हिसाब से हम ट्रायल के लिए देख हाँ, सकते हैं, ट्रायल के लिए दे सकते गेस्ट। हैं। जी जी। दूसरी है ना, इस तरह से फिर हम इसके सर्विस भी फाइंड कर सकते हैं, फिर एक्सप्लॉइट फाइंड कर सकते हैं, वर्जन पे डिपेंड करता है। दूसरी सर्विस कौन सी हो सकती है हमारी, SSH। तो SSH में ज़्यादातर हम कौन सा अटैक परफॉर्म करते हैं, ब्रूट फोर्स, ठीक है, ज़्यादातर कितना यूज़ करते हैं, ब्रूट फोर्स। और नीचे आते हैं फिर अलग अलग पोर्ट्स मिलेंगे, TFTP, SSH, टेलनेट, है ना। तो इस तरह से सारे सर्विसेज के उन सब के पोर्ट्स, ठीक है। RDP, MySQL का पोर्ट कितना होता है, MySQL का जी SQL तो मैंने पढ़ा था 3389, ठीक है। RDP का पोर्ट RDP का 3389 होता है ना? RDP का 3389 होता है, मैं गलत बोल गया। MySQL का तो सर बहुत 3306 होता हाँ है तो ना। उल्टा बोल दिया मैंने, हाँ, उल्टा हो गया मेरे से, सॉरी, ठीक है। तो आपका बेसिकली जो SQL होता है उसका वर्जन निकालते हैं, और RDP में भी हम ज़्यादातर ब्रूट फोर्स करते हैं। तो 3306 और 3389, ठीक है। फिर इसी तरह से अलग अलग इसके एक्सप्लॉइट्स, अलग अलग वर्जन्स, अलग अलग पोर्ट्स, तो वो फाइंड करते हैं हम किससे, टूल्स पे। अब आते हैं टूल्स पे। अब देखो टूल्स कौन कौन से यूज़ करते हैं मेनली। सबसे पहले आता है स्कैनिंग पार्ट। तो स्कैनिंग में पहले मेरे को कुछ फ्रेमवर्क्स के नाम बताओ स्कैनिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। फ्रेमवर्क्स, फ्रेमवर्क सर जैसे अपना Nmap हो गया। Nmap टूल है, फ्रेमवर्क नहीं है। अच्छा वो सर, टूल और फ्रेमवर्क में डिफरेंस होता है। जी जी जी, फ्रेमवर्क नेसेस हो गया, फ्रेमवर्क, नेसेस, हाँ सर्च करो ये भी ठीक है। ओपन वैस, ओशियन, क्या, ओशियन फ्रेमवर्क अलग है भाई, स्कैनिंग में आता है। स्कैनिंग तो वो भी करता है। स्कैनिंग करता है, तुम इसमें अपनी वेबसाइट डाल सकते हो, स्कैन IP दे सकते हो फिर, ठीक है। तो स्कैनिंग में बेसिकली फ्रेमवर्क्स होते क्या हैं, यानी कि फ्रेमवर्क्स क्या करते हैं, वो मल्टीपल फंक्शनैलिटीज रखते हैं। जैसे कि NSS है हमारा, ये आपकी वेबसाइट को भी स्कैन कर सकता है, ये आपके CVs को भी फाइंड करके दे सकता है, ये आपके पोर्ट्स को स्कैन कर सकता है, ये आपके पूरे नेटवर्क को स्कैन कर सकता है। तो इस तरह के जो टूल्स होते हैं इनको फ्रेमवर्क्स कहा जाता है। ओपनवास भी हमारा, ठीक है। तो इस तरह किस में आते हैं, फ्रेमवर्क्स, ये होते हैं आपके स्कैनिंग फ्रेमवर्क्स। ठीक है। अब बात करते हैं टूल्स के अंदर कौन कौन से आता है। तो सबसे पहले हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं Nmap का, फिर हम यूज़ करते हैं गोल्डन आई, क्या, गोल्डन आई भी है, गोल्डन आई भी है, ठीक है। हम यूज़ करते हैं रस स्कैन, पोर्ट स्कैनिंग की बात कर रहे हैं हम, रस स्कैन करते हैं, आप स्कैन करते हैं, मास स्कैन, DNS स्कैन, DNS स्कैन के लिए DNS, जब DNS इनोमेट करते हैं फिर एक DNS इनम भी होता है, DNS इनम, ओके, ठीक है। और क्या हो सकता है, ठीक है। नेटवर्क फाइंड करने के लिए नेट डिस्कवर, डिवाइसेस फाइंड करने के लिए hping, और विंडोज की बात करें तो एंग्री IP स्कैनर, जो कि यूजलेस है ना। और बताओ भाई, तुम्हारा इंफॉर्मेशन गैदरिंग हो चुका है इसका सबका, कंप्लीट हो गया। सबका हो चुका भाई।
ठीक है, ये तो चलो मान लो हो गए नेटवर्क स्कैनिंग के। अब अच्छा मेरे को मान लो एक्सप्लॉइट फाइंड करने के लिए चाहिए, तो एक्सप्लॉइट फाइंड सीवी सर्च कह सकते हो, ठीक है। चलो बताओ सीवी सर्च करने के लिए कौन सा यूज कर सकते हो? एक्सप्लॉइट डीबी वेबसाइट है, टूल पूछा मैंने, वो भी उसी का एक्सटेंशन है, कमांड है। गूगल ड्रॉप सर। गूगल डॉक आपका वेबसाइट है डॉकिंग के लिए। टूल्स पूछे मैंने एक्सप्लॉइट फाइंड करने की। अच्छा एक्सप्लॉइट फाइंड, चलो ये ढूंढ के लाना, ठीक है, ये तुम बताओगे कल, कल बताना सबके सब। वेब स्कैन करने के लिए कौन कौन से होते हैं? निक्टो हो गया, वेब स्कैन के लिए तो बस एक ही है। ऐसे डर बस्टर, गो बस, चलो ठीक है, डर हो गया, डर बस्टर हो गया, और गो बस्टर, फेरोस बस्टर भी लिख दूं? और बताओ, चलो लिख देता हूँ। डब्ल्यू फर्स्ट भी लिख देता हूँ, फर्स्ट। चलो अब बताओ वेब के और टूल बताओ। बब सूट भी लिख देता हूँ, बता दोगे कोई ना कोई। और जैप भी हो गया, और बताओ। अरे भी बहुत हैं, जो स्टार्टिंग है। हुईज सर, हुईज हो गया, और एनएस लुकअप भी हो गया, एनएस लुकअप पर सबलिस्टर, सबलिस्टर, अमास, एक्स6 वो आपका स्कैनर में आता है, क्विंटिक स्कैनर होता है, ठीक है। जी जी जी। सोडान डॉर्किंग के लिए वो। सब फाइंडर भी हो गया। ऐसे तो बहुत सारे हो जाएंगे, फिर मेन बताओ ना। बिल्कुल सर, हाँ जी बिल्कुल। वो वेबसाइट है, टूल थोड़ा सर्च करो, सिनेसिस आया वेबसाइट है। देखो देखो देखो, वेबीटी के नाम सुना है? हाँ जी यूज किया सर। वेबीटी, WAPITI, जी 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 यूज ठीक है। पैराफाइंडर, जी, पैराफाइंडर सुना सर इसमें। वेबीटी तुम्हारा कोई यूआरएल दोगे ना, तो ये मल्टीपल टाइप्स की यूआरएल फाइंड करके देता है उसी के अंदर। मतलब कि अगर स्किल इंजेक्शन में ये पैरामीटर यूज कर सकते हो, वहाँ पे फाइंड करने की यूआरएल फाइंडर की तरह वर्क करता है ये वेबीटी, ठीक है। एक होता था टाइम मशीन, टाइम मशीन से बहुत पुराना है तो और एक फ्रेमवर्क वेब के लिए बहुत अभी लेटेस्ट आया है, इसका नाम है आर्सन फ्रेमवर्क, ARSON, आर्सन फ्रेमवर्क। सब डोमेन फाइंडिंग वेब इन्फॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है। हेलो हेलो, सर, ये चैट जीपीटी 4.0 में कुछ वो है क्या बाईपास करने का, या फिर फ्रीली उसको यूज करने के लिए कोई ऑप्शन? नहीं नहीं अभी तो उसका नहीं है। उसके जो प्रॉम्प्ट आते हैं ना, प्रॉम्प्ट्स ट्राई करके देख लो, लेकिन 4.0 में प्रॉम्प्ट्स वर्क नहीं करते, आपको उसको 3.0 पे लेके जाना पड़ेगा। जैसे सर हमारे पास नॉर्मल जीपीटी होती है, चैट जीपीटी, उसमें प्रॉम्प्ट डाल के हमें करना होता है। वैसे सर ये कोपायलट भी ठीक चल रहा है, कोपायलट भी बेस्ट है। जेमिनी भी सही है, ठीक है। जेमिनी भी ठीक है। हाँ हाँ। और बताओ वेब के टूल पता है किसी को? और वेब के टूल पर वैसे तो सर मेरे को याद तो है, बट चलो ठीक है, ये हो गए आपके वेब के, ये हो गए हाँ स्कैन करने के। अब नॉर्मल टूल्स जो हम यूज करते हैं, नॉर्मल टूल्स, नॉर्मल मतलब जो हम मशीन में या फिर नेटवर्क के अंदर यूज करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम यूज करेंगे नॉर्मल
क्या कर सकते हैं, कमांड्स भी कह लो, इसके अंदर कमांड्स यूज़ करेंगे, नॉर्मल टूल्स और कमांड्स। ओके कमांड नॉर्मल टूल्स, ठीक है। सबसे पहला कमांड क्या यूज़ करेंगे हम, सर्वर बनाने के लिए, ठीक है। सर्वर स्टार्ट करने के लिए कौन सा यूज़ कर सकते हैं, पाइथन 3-m http डॉट सर्वर, फिर बाद में आपको जो पोर्ट नंबर देना वो, ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हैं, सिस्टम ctl स्टार्ट अपाचे 2, और अपने var डब में जाके आप उस फाइल को चेक कर सकते हो, /var/www/html के अंदर। ठीक है, फिर बताओ बताओ। ठीक है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, सर्वर के कमांड, फिर शेल स्टेबल के कमांड। मैम टोटल 20 स्टूडेंट्स हैं, नहीं सबको मिला के। लो सुशांत, ऐसे सरिता, ये रहा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। शेल स्टेबल के लिए कौन कौन सी टूल्स कमांड यूज कर सकते हैं, एक बैच होता है आपका bash-i और एक होता है आपका पाइथन 3-c import pty:/bin/bash, ठीक है। नॉर्मल शेल कैसे कर सकते हो कॉल, सबसे इजी शेल बताओ कौन सा होता है, वन लाइनर शेल हमें लिखना है। देखो सबसे इजी शेल होता है आपका नेटकैट का शेल, ठीक है। तो नेटकैट लिखो, -e दे के /bin/bash, और यहाँ पे जो IP हो और वो दे दो, और फिर पोर्ट नंबर जिस पे आपको शेल चाहिए, ठीक है। लिसन करने के लिए चाहिए होता है हमें नेटकैट -nvlp और फिर पोर्ट नंबर, ठीक है। अब इसमें आप नॉर्मल कुछ अलग चीज़ यूज़ कर सकते हैं, rlrap, socat, है ना, socat भी आपका एक टूल होता है, पॉनकैट होता है आपके पास एक, पॉनकैट भी यूज़ कर सकते हो। तो इसके अलग अलग यूजेस हैं, ठीक है। फिर फाइल कॉपी, फाइल कॉपी कैसे कर सकते हैं दो मशीन्स के बीच में, बताओ, फोन चला रहे हो। फाइल कॉपी के लिए बताओ, कोई कमांड पता है, फाइल कॉपी करने के SCP से, हाँ SCP SSH के थ्रू। अगर हमारे पास SSH कनेक्शन है तो हम SCP को यूज़ कर सकते हैं। कैसे करते हैं, बस हमें यहाँ पे क्या लिखना होता है, कमांड है हमारी SCP, ठीक है। अगर हमारे पास कोई आई फाइल है, IDRSA फाइल है तो आई, वरना नॉर्मल, ठीक है, ठीक है। अगर फाइल है तो, नहीं तो नॉर्मल लिखना है। बस जो फाइल आपको कॉपी करनी है वो, फिर उसके बाद यूज़र नेम @ फिर उसकी IP, फिर कोलन लगा के स्लैश करके जहाँ पे आप उसको पेस्ट करना है, कॉपी करना चाहते हो, तो होम जो भी आपकी लोकेशन है यूज़र की, ठीक है, हाँ फोल्डर, ठीक है। तो इस तरह से हम फाइल कॉपी कर सकते हैं SSH के थ्रू। और दूसरा तरीका क्या है, wget हो गया हमारा वेब सर्वर के थ्रू, ठीक है। और तीसरा कट कर वेब wget कर ले की तरह से काम करते हैं, क्लोनिंग भी हो सकती है शायद सर, कर लोगे wget हो गया। और rsync लाइनक्स में विंडोज के बीच में करना हो तो SMB से सर, हाँ SMB से, वेरी गुड। SMB सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा हमें, तो हम कर सकते हैं उसको अलग, जैसे कि हम अपने सिस्टम पे SMB स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर SMB server.py करके फाइल होती है, उसको इम्पैकेट के अंदर, इम्पैकेट टूल्स के अंदर इसको हम यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, FTP यूज़ कर सकते हैं, अपना FTP सर्वर क्रिएट करके, ठीक है।
तो ये हो गया आपका फाइल कॉपी के लिए। अब और डीप जाएंगे तो आ जाएगा हमारा प्रिविलेज एस्केलेशन। अच्छा प्रिविलेज, ओके। ठीक है, लाइनक्स के लिए देखें तो लिनक्स के लिए हम देखते हैं नॉर्मल कमांड्स में भी लिख देता हूँ। तो जैसे फाइंड कमांड होती है हमारे पास, हाइफन टाइप, फाइल का टाइप एफ यानी फाइल, डी यानी फोल्डर। ठीक है, एफ का मतलब क्या है, फाइल, डी यानी क्या है, फोल्डर। ठीक है, फिर आपको क्या देना होता है, नेम। अगर आपको कोई नेम फाइंड करना है तो नेम, फाइल नेम, फोल्डर की स्पेलिंग फाइल अंडरस्कोर नेम। ठीक है, किस चीज और के नाम के लिए? फाइल का कोई नाम फाइंड, कोई नेम की फाइल फाइंड करनी है उसके लिए। हाइफन पर्म, पर्म यानी किसी पर्टिकुलर परमिशन को यूज़ करना है। तो हाइफन यू इक्वल टू एस हम यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा यूज़र की SUID फाइंड करने के लिए। फिर टू ग्रेटर देन डेव स्लैश नल। ठीक है, टू हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, सिस्टम एरर के लिए, सिस्टम एरर के लिए। STD। ठीक है, एक होती है आपके पास कमांड गेट कैप हाइफन आर स्लैश डेव स्लैश नल, ये कैपेबिलिटीज फाइंड करने के लिए। ठीक है, फिर यू नेम आपका यूपेन हाइफन आपका लिनक्स के कर्नल की इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, नेटस्टेड आपका नेटवर्क सर्विस चेक करने के लिए, SS बैकग्राउंड सर्विस के लिए, PS आपका बैकग्राउंड प्रोसेस के लिए। हेलो। हाँ सर, हेलो। जी सर, बताइए सर मैंने तो क्या, किसी और ने बोला था सर आपने। कौन बोल रहा था, किसी को कुछ पूछना है? चलो ठीक है, ठीक है। फिर sudo -l sudo परमिशन चेक करने के लिए, sudo -v sudo का वर्जन चेक करने के लिए, विच किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को चेक करने के लिए है कि नहीं, बिन को चेक करने के लिए है कि नहीं। ठीक है, तो अब फिर इसके बाद विंडोज़ आ जाता है। तो विंडोज़ में भी सेम चीज़ फाइंड करनी होती है, बस कमांड्स अलग होते हैं। उसमें आपको देखना होता है राइट परमिशंस, रीड परमिशंस और एग्जीक्यूट परमिशंस अलग अलग। फिर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड कौन कौन से उसके अंदर, ठीक है, और हैशेस चेक करना होता है। मैं कह रहा था मैं तो गुड़गांव कोर्ट में जाऊँ, यहाँ पे कोई वकील है ना? यहाँ पे linpeace.sh हम रन करते हैं और विंडोज़ में हम winpeace.sh रन करते हैं। ठीक है, फिर AD के अंदर कौन से टूल्स यूज कर सकते हैं, सुना किसी ने AD के बारे में? हाँ, AD के टूल्स ब्लडहाउंड, मिमिकैट्स, रनएस, PS exec, PowerShell, Empire, ठीक है। फिर पोर्ट फॉरवर्डिंग आ जाती है आपकी, सोकैट, सिजेल, लिगोलो और SH। ठीक है, तो ये सब टूल्स आपके होंगे जो मैं कराऊंगा। ठीक है, ये सब टूल्स का यूज़ करना, यूज़ केसेस और इनकी रिपोर्ट्स कैसे बनानी है वही बताऊंगा, और इनको कहाँ यूज़ करना है, कब यूज़ करना है यही बताऊंगा। इसलिए मैंने ये टूल्स के नाम लिखे हैं ताकि आपको याद रहें और मेरे को याद रहें। ठीक है, हैं OTP बाईपास इसमें आता है क्या?
OTP वापस तुम्हारा वेब में आता ना। ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, ये तुम्हारा खुद का होमवर्क है, ये करके लाना। एक्सप्लॉइट, फाइंड, सीवी सर्च करने के लिए कौन सा टूल यूज़ किए जाते हैं। बाकी सारे टूल्स जो मैं कराऊंगा लिख दिए हैं, बाकी कोई नए टूल्स होंगे तो दिखा देंगे। जैसे कि ब्रूट फोर्सिंग के टूल्स तुम्हारे रह गए। जी। ब्रूट फोर्सिंग के लिए हम कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं? पासवर्ड ब्रूट फोर्स, जी। हाइड्रा होता है हमारे पास है ना, जॉन होता है, जॉन द रिपर, हैश कैट होता है, हैश कैट फाइंडर, हैश फाइंडर होता है जी। हमारे पास। सीवेल होता है खुद की वर्ड लिस्ट क्रिएट करने के लिए। क्रंच होती है जी, क्रंच, हाँ जी। क्या है? कप पता नहीं है। फिर होता है तुम्हारा एक क्रैक, मैप, एग्जैक, हाँ जी, क्रैक है ना। एक होता है नेट मैप, एग्जैक, नेट मैप। ठीक है। और जैसे एक चीज़ पूछ रहा था सर मैं, जैसे मेरे पास सर जो लिनक्स मशीन सर वो है, मतलब मेरे पे सर मैक भी है एंड विंडोज़ भी है। तो सर मैंने विंडोज़ में जब भी डालता हूँ तो सर उसमें विंडोज़ मेरी उड़ जाती है सर। अभी मैंने डाला था पिछली बार तो विंडोज़ उड़ गई थी, तो मैक में मैंने विंडोज़ डाल के तब उसमें डालता हूँ, तब वो चलता है एकदम बढ़िया। तो मैक में VMware फ्यूजन यूज़ कर लो ना। हाँ, फ्यूज़न यूज़ कर रहा हूँ। फ्यूज़न में मैंने वो काली लिनक्स पर्पल डाली है, तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो एक काम करो, एक ना एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में उसको इंस्टॉल करा दो। मतलब हार्ड डिस्क भी है सर मेरे पास। हाँ, उस एक्सटर्नल में उसकी फाइल रख लो, VMware की फाइल रख लो, डायरेक्ट वहीं से रन कर लिया करना। डायरेक्ट वहीं से, मतलब जब भी उसको कनेक्ट किया तुरंत कनेक्ट करके वहीं से रन कर लिया, वहीं उसको हटा दिया। ओके, ठीक है। और तुम्हारा अगर तुम बफर ओवरफ्लो देखोगे जो कि तुम्हारे उसमें कंटेंट में है, तो उसके टूल्स होते हैं गिड्रा, IDA Pro, इम्यूनिटी डीबगर, हाँ ठीक है, स्ट्रिंग्स होता है आपका, और नहीं थे मेरे को याद नहीं आ रहा, इतने ही थे मेरे हिसाब से। ठीक है, हाँ वो था OBJ डम्प और GDB, GCC और रेडार 2। रेडार 2 सर ये बफर के लिए, या बफर के लिए होता है, ये बफर ओवरफ्लो पे काम आता है। और सर हार्वेस्टर जो होता है वो क्या कह रहे हो? हार्वेस्टर भी सर वो तो देखो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग आता है। हार्वेस्टर हो गया, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में आता है। रुक जा भाई, सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही? दिख रही है सर, दिख रही है। स्क्रीन देखो, जो आप बता रहे हो ना, हार्वेस्टर हो गया, शोडन हो गया, ये सब इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में आते हैं, है ना। वो भी सिर्फ किस में आते हैं? पैसिव इन्फॉर्मेशन के अंदर, पैसिव एक्टिव के अंदर आते हैं। तो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कुछ ज़्यादा खास नहीं होती है इस APT के अंदर। ठीक है, ओके। मेन हमारा फोकस होता है एक्सप्लॉइट फाइंड करना, उसको एक्सप्लॉइट करना, एक्सेस लेना और एडमिन एक्सेस लेना। अपने दिमाग में माइंडसेट बना लो कि अगर आपने कोई मशीन स्टार्ट करी है तो आपको उसका रूट का एक्सेस चाहिए। आपको कोई टारगेट मिला है, आपको उसके रूट का एक्सेस चाहिए। अब आपको कुछ भी करना पड़े, ठीक है, कैसे भी करना पड़े, साम दान दंडभेद जो भी तुम्हें लगाने पड़े सब करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैं आपको फाइल शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं वार्म होल से भेज देता हूँ आपके पास। मीट में लिंक में आपको लिंक शेयर करिए, इससे जाके आप उस फाइल को डाउनलोड कर लीजिए, अपने पास रख लीजिएगा। जब हम वो टॉपिक करेंगे तो आपको मेरे को उस फाइल से यूज़ करके आपको कमांड्स के नाम बताने हैं और टूल्स के नाम बताने हैं। ठीक है, हाँ नहीं रखनी तुम्हारे ऊपर है।
क्लास प्लस में ना नीट में लिखा है और जब नीट नहीं चला है तो ये ठीक है साइट को डाउनलोड कर लिया है बता बस पढ़ो उसको अब, समथिंग में रहना तो है ही रखने से अगर दिमाग में आ जाती तो फिर ऐसे तो मेरे पास भी रखी है। समझ में आ गया सबको क्या करने वाले फिर हम? आज के लिए इतना ही अरे अभी तो बहुत टाइम है, करवा दी बेटा हुआ मत कर अभी तो बहुत टाइम है। गड़ा बढ़िया वाह बेटा मोटा हो गया वाह स्टार्ट भी तो लेट हुई थी। क्लास से खत्म करने वाली 15 मिनट चली आज करा लो सर, कल तो फिर इंडिया पाकिस्तान चलेगा। जी कल सब छुट्टी पे रहो क्या? नहीं सर। नहीं सर, ठीक है, नहीं सर। नहीं नहीं, जिसको जो आना चाहे आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको जो हम करेंगे। रिकॉर्डिंग मुझे बता दो फिर लैपटॉप से ज्वाइन कर लेंगे वो आपके ऊपर है, आप लैपटॉप से करो, आप फ़ोन से करो, आप खुद ज्वाइन करो, कोई किसी और को भेजो, वो आपके ऊपर है। यार छुट्टी कर दी जल्दी नहीं सारे यार क्या सर्कल क्या मैच है क्या सर्कल? हाँ शायद मैच है। सर मेरे को भी इतना ध्यान नहीं रहता सर, मैं तो। ठीक है ठीक है, देखो जिसके पास ट्रैक में अकाउंट ना हो बना ले, हैक द बॉक्स में अकाउंट ना हो बना ले, ठीक है। राइट हैक में कुछ है, हैक द बॉक्स पे भी सब होगा, बट मैंने अभी इंस्टॉल कर नहीं नहीं, उसको आप हैक द बॉक्स में भी अकाउंट बना लीजिए, ट्रैक में भी बना लीजिए, ट्रायल के लिए ओके। ठीक है। और अभी तो अब क्या कराया जाए? सर आपसे एक रिक्वेस्ट थी, क्या? जैसे आप क्लास टॉपिक का नीचे से लेके चल रहे हो प्रॉपर बेसिक से, हाँ तो वैसे जो मतलब हमारे कंटेंट है ना, तो कंटेंट के हिसाब से चल रहा है, मतलब कि एक सीक्वेंस में। सीक्वेंस देखिए मैंने आपको दिया ना कैसे स्टार्ट करना है, हमें टारगेट से कैसे लेना है, वहाँ से स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है। कि बस अच्छा है बहुत से मतलब ना कहीं से भी कुछ भी उठा लेते हैं, तो ऐसा मत करना बस। नहीं नहीं, आप टेंशन मत लो। पार्टनरशिप में ठीक है, तो अब देखते हैं आगे, आगे देखते हैं। सबने फाइल डाउन कर ली ना ये? हाँ जी सर, डाउन। कोई एक बंदा ना उसको ग्रुप में डाल देना, जो वेब क्लास एकेडमी वाला ग्रुप था ना उसमें डाल देना। चलो एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज बैश स्क्रिप्टिंग से, ठीक है। ठीक है, बैश स्क्रिप्टिंग स्टार्ट करते हैं अपनी। सिंपल सी करेंगे, ज़्यादा वो नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो अपनी लिनक्स पे आ जाओ सबके सब, लिनक्स स्टार्ट करो, ठीक है। चलो सीडी डेस्कटॉप पे आ जाते हैं। चलो एक काम करता हूँ, मैं फोल्डर बनाता हूँ mkdir स्क्रिप्टिंग, सीडी स्क्रिप्टिंग, एंटर, ठीक है। तो हम स्टार्ट करने वाले अपना बैश स्क्रिप्टिंग, ठीक। सबसे पहली चीज ब्रेक के बाद, चलो एक काम करो 10 मिनट का ब्रेक ले लो, ठीक है। ठीक है, 5 बजे दोबारा कंटिन्यू करेंगे, बैश स्क्रिप्टिंग स्टार्ट करेंगे 5:10, ठीक है ठीक है, 5:10 पे करेंगे, ठीक है। ओके सर। 5:10 पे। ओके सर। हेलो जी सर। चलिए स्टार्ट करते हैं दोबारा, ठीक है। ओके सर। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी बैश स्क्रिप्टिंग, ठीक। तो चलो मेरे को एक बात बताओ पहले कि जब हम कोई फाइल बनाते हैं तो सिस्टम को कैसे पता चलता है कि वो किस टाइप की फाइल है, और एक्सटेंशन के अलावा कोड से सर, कोड पढ़ के थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है सिंटैक्स से। नहीं, और कोई? चलो मैं बताता हूँ। आपने एक वर्ड का नाम सुना होगा जिसका नाम होता है मेटा डेटा। मेटा डेटा
मेटा डेटा, हाँ जी। मेटा डेटा यानी कि डेटा का डेटा ना, डेटा की जो इन्फॉर्मेशन होती है उस डेटा को हम कहते हैं मेटा डेटा। तो जी जी हमारा सिस्टम दो तरीके से फाइल को आइडेंटिफाई करता है, एक एक्सटेंशन से और उसके मेटा डेटा से, ठीक है। और उस मेटा डेटा के अंदर एक वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ फाइल, उसको कहते हैं शीबैंग, ठीक है, क्या कहते हैं शीबैंग। अब देखना यहाँ पे क्या करेंगे, मैं एक ब्लैंक फाइल बनाता हूँ, ठीक, मैं खाली एक ब्लैंक फाइल बनाता हूँ। टच करते हैं यहाँ पे, फाइल का नाम ले लेते हैं फर्स्ट, ठीक। फर्स्ट क्या हमारी एक फाइल मैंने क्रिएट करी, ls वो करा। तो अगर आपको किसी फाइल का फाइल टाइप चेक करना है तो आप क्या कर सकते हो, फाइल और उस फाइल का नाम, तो ये आपको दिखाएगा कि वो किस टाइप की फाइल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, मैंने इसको फर्स्ट करा, फाइल टाइप चेक करा, एंटर करा, तो यहाँ पे एम्प्टी दिखा रहा है। एम्प्टी क्यों दिखा रहा है, इसको तो टेक्स्ट फाइल दिखाना चाहिए, है ना। हमारे अब हम नोटपैड में जब यहाँ पे भी विंडोज़ के अंदर भी कोई फाइल क्रिएट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली किस फाइल बनती है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट फाइल हमारा txt बनती है। जी। लेकिन जब हम लिनक्स पे ही सेम चीज़ कर रहे हैं तो वो ब्लैंक क्यों दिखा रहा है, एम्प्टी दिखा रहा है। फाइल टाइप इसमें कुछ है ही नहीं, नॉर्मल तो टेक्स्ट बना ही नहीं, है ना जी। अच्छा, एक काम करता हूँ, अब इसमें मैं कुछ डेटा को एंटर कर देता हूँ, ठीक है। हेलो हाँ जी। वॉज हेयर, इसको कर देते हैं हम इस फाइल के अंदर ओवरराइट, एंटर कर देते हैं, ठीक है। अब फाइल टाइप चेक करते हैं इसका क्या आएगा। अब क्या आ गया ये, आस्की टेक्स्ट, यानी कि अब ये क्या बन गई, ये टेक्स्ट फाइल। पहले क्या थी ये, ब्लैंक फाइल। तो ब्लैंक फाइल मतलब इसको पता ही नहीं है किस टाइप की फाइल है, आइडेंटिफाइलेबल नहीं है, एम्प्टी फाइल है, ओके। तो जो ये फाइल बनी आस्की टेक्स्ट फाइल, तो उसको पता चला ये एक टेक्स्ट फाइल है, ठीक, हो चुकी 3 मिनट में, ब्रेक के बाद, ब्रेक के 3 मिनट बाद। ठीक है, तो फाइल टाइप क्या बताता है आपको, किस टाइप की फाइल है। जब आप कोई ब्लैंक फाइल क्रिएट करते हो तो वो डिफॉल्ट में एम्प्टी रहती है। अब उसके अंदर आप कोई टेक्स्ट डालते हो तो वो टेक्स्ट फाइल बन जाती है, वो भी आस्की टेक्स्ट। आस्की पता है ना, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड टेक्स्ट, ठीक है। तो हाँ, तो डिफ़ॉल्ट में क्या बनती है, आस्की टेक्स्ट फाइल। अब इसी में हम क्या करें, अगर मैं इसको, मेरे को बताना है कि ये एक बैश फाइल है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें एक लाइन ऐड करूँगा जिसको कहते हैं शीबैंग। तो एक एडिटर खोल लेता हूँ मैं यहाँ पे फर्स्ट नाम का, और इस वाली फाइल को मैं डिलीट कर, लाइन को डिलीट करके यहाँ पे शीबैंग ऐड कर दूँगा। शीबैंग होता है आपका #bin/bash, ठीक है। और इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ। अब इस फाइल का टाइप चेक करेंगे, फाइल लिखेंगे फर्स्ट। अब देखना ये फाइल किस टाइप में कन्वर्ट हो जाएगी, बैश स्क्रिप्ट प्लस आस्की स्क्रिप्ट, आस्की टेक्स्ट एग्जीक्यूटेबल, ठीक है। बैश यानी कि बोर्न अगेन शेल स्क्रिप्ट और आस्की टेक्स्ट एग्जीक्यूटेबल। जरूरी नहीं है आप इसको बैश बनाओ, आप यहाँ पे चेक करो विच पाइथन 3 दिख रहा है, इसको कॉपी करो लोकेशन को, एक नई फाइल बनाते हैं विम लोकेशन _ पाइथन, बेसिकली फाइल का नाम है खाली, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको ऐड कर देता हूँ #!user bin python, एंटर करेंगे, सेव कर देंगे फाइल को। अब इसका फाइल टाइप चेक करेंगे तो क्या बन जाएगी, ये पाइथन स्क्रिप्ट प्लस एग्जीक्यूटेबल। एग्जीक्यूटेबल का मतलब ये है कि इसके हेडर पे जो लाइन ऐड करी है वो ये बताता है कि इस टेक्स्ट फाइल के अंदर जो भी डेटा आएगा वो इसके डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूटेबल से एग्जीक्यूट करेगा। जैसे कि इसमें पाइथन लिखा है तो पाइथन से करेगा, बैश लिखा है तो बैश से करेगा। और ये जो फर्स्ट लाइन ऑफ फाइल होती है इसको कहते हैं शीबैंग, ठीक है जी। शीबैंग आइडेंटिफाई होता है आपका हैशटैग और एक्सक्लेमेशन। इसके बाद आप भी जो भी एग्जीक्यूटेबल का लाइन लिखोगे वो आपका क्या बन जाएगा, उस फाइल का एग्जीक्यूटर, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको आप .sh से भी कर सकते हो कि अगर आप यहाँ पे टच करो न्यू .sh, एंटर करा, फाइल टाइप सेट करा, अभी एम्प्टी है दोबारा से, जबकि एक्सटेंशन लगा हुआ है,
शेल एक्सटेंशन लगा है लेकिन तब भी क्या है, एम्प्टी है। अब इसमें कोई चीज़ ऐड कर दो, जैसे मैं इसमें क्या करता हूँ ना, कमांड ऐड करता हूँ, ठीक है। तो एको हेलो, हाँ जी, कमांड ऐड करते हैं और इसको मैं इस फाइल में new.sh में एंटर कर देते हैं, ठीक है। अब चेक करते हैं फाइल टाइप, फाइल new.sh, अभी भी ASCII टेक्स्ट है, लेकिन जब मैं इसको परमिशन दूंगा chmod+x का new.sh, और अब इसको रन करते हैं new.sh, तो ये आउटपुट देगा एको कमांड का। क्यों? क्योंकि अब इसमें एक्सटेंशन लगा हुआ है। यही सेम चीज अगर मैं बिना एक्सटेंशन के करूंगा, लेकिन मेरे को उसमें ऊपर देना पड़ेगा क्या, एग्जीक्यूटर, शिबैंग देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मेरी फर्स्ट वाली फाइल थी, इस पे जाके मैं यही चीज करूंगा, एको फर्स्ट फाइल, राइट क्विट chmod+ एग्जीक्यूटेबल परमिशन फर्स्ट, डॉट/ करके फर्स्ट को एग्जीक्यूट करेंगे तो आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई चीज, डिफरेंशिएट हो गया। .sh में नॉर्मल फाइल में डिफरेंस समझ में आ गया ना, क्या होता है, सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो इन फाइल्स को भी मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो जब भी आपको बैश स्क्रिप्टिंग करनी है, जो भी आप फाइल क्रिएट करोगे, सबसे ऊपर आपको क्या लगाना है, शिबैंग लगाना है। तो जैसे मैं एक नॉर्मल फाइल लेता हूँ, इसको मैं लग देता हूँ फर्स्ट फाइल .sh के साथ लेते हैं इसको हम। इंसर्ट बोर्ड में मैं इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क्स /bin/bash लगा के नॉर्मल चीज़ हम इसमें करेंगे, और इसको मैं राइट कर देता हूँ, एग्जीक्यूट की परमिशन दे देते हैं हम +x करके first.sh, हमारी फाइल रेडी है, ठीक है। मैं इस टर्मिनल को स्प्लिट कर लेता हूं ताकि मैं इसको चेक कर सकता हूं। एक्सेस में जाके स्प्लिट टर्मिनल वर्टिकली, ठीक है। तो एक टर्मिनल मेरा ये रहा, एक टर्मिनल मेरा ये रहा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं खसका, तो इधर मैं फाइल को एडिट करूंगा और इधर मैं रन करूंगा आउटपुट साथ में देखने के लिए। तो विम कर लेते हैं हम फर्स्ट फाइल को, अपनी sh फाइल को, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको रन करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आउटपुट कैसे लेते हैं, ठीक है। बैश के अंदर आउटपुट कैसे लेते हैं, तो हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक होता है आपका एको करके आप चीज़ों को आउटपुट कर सकते हो, आउटपुट। तो इसको मैं राइट कर देता हूँ फाइल को और यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं, तो एक आपका हो गया ये आउटपुट। एक होता है आपका प्रिंट एफ और सेकेंड अंडरस्कोर आउटपुट, राइट करा, रन करेंगे, सेकेंड आउटपुट, ठीक है। तो दो तरीके से आप सेल्स इसमें बैश स्क्रिप्टिंग के अंदर दो तरीके से हम आउटपुट लेते हैं, ठीक। अब इसमें क्या है कि अगर आप एक चीज़ चेक करना, मैं यहाँ पे इसके नीचे एको और लिखता हूँ और यहाँ लिखता हूँ थर्ड आउट अंडरस्कोर आउटपुट और इसको सेव कर देते हैं। अब इसको मैं रन करता हूँ दोबारा, ठीक है, दोबारा रन करेंगे। तो क्या आपको कोई डिफरेंस दिखा प्रिंट में और एको में? कोई बता सकता है क्या डिफरेंस आया इन दोनों कमांड्स को चलाने पे? एको printf न्यू लाइन से शुरू करता है और एको वही लाइन पे से कमांड नहीं, उल्टा हो गया। एको आपका न्यू लाइन छोड़ देता है, बेसिकली लास्ट में न्यू लाइन से स्टार्ट छोड़ देता है, यानी कि अगली कमांड के लिए न्यू लाइन छोड़ देता है। प्रिंट एफ आपका सेम लाइन से एग्जीक्यूट करता है नेक्स्ट कमांड को। तो यहाँ मैंने प्रिंट एफ कहाँ दिया था, सेकेंड आउटपुट में, तो थर्ड आउटपुट आपका कहाँ पे आ गया, उसी लाइन से, ठीक है। तो एको आपका आउटपुट देने के बाद न्यू लाइन छोड़ेगा, प्रिंट एफ आपका लाइन नहीं छोड़ेगा और एको आपका लाइन छोड़ेगा, इसलिए, ठीक है। अब इसमें दूसरी चीज, जब भी आप पाइथन स्क्रिप्टिंग करते हो, कुछ भी करते हो, तो उसके नेक्स्ट स्टेप होता है आपका वेरिएबल्स का, ठीक है। तो इसमें आप वेरिएबल कैसे बना सकते हो, आप इसमें बना सकते हो डॉलर देके, यहाँ पे आप डॉलर लगाओ किसी भी वेरिएबल का नाम, नेम, और उसको आप उसको कॉल कर सकते हो इसके अंदर,
ठीक है। और इस वेरिएबल को कॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एको माई नेम इज डॉलर नेम, और इस फाइल को सेव करके आप रन करोगे तो जो वेरिएबल का आउटपुट होगा वो आपके एक सेकेंड यहाँ पे एंड नहीं हुआ। ठीक है, आ गया। ठीक है, तो वेरिएबल आपको नॉर्मली कॉल करना है और डॉलर से आप उस वेरिएबल को कॉल कर सकते हो। असाइन आप नॉर्मली कर सकते हो, कॉल आप डॉलर के साथ करोगे। ठीक है, अब जरूरी नहीं है आप सिर्फ फाइल के अंदर के वेरिएबल को कॉल करो, आप इन्वायरमेंट वेरिएबल्स जो कि हमारे होते हैं वो भी कॉल सकते हो। तो दिस इज माई डॉलर पाथ, राइट करेंगे, एंटर करेंगे तो ये देखिए जो आपका पाथ वेरिएबल होता है उसका डेटा आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इस पे देखो आप कमांड्स कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो शेल के अंदर। ठीक है, तो एको करो तो हमारे पास क्या होती है, बैक टिक होती है। बैक टिक पता है क्या होती है, जो 1 के लेफ्ट साइड बटन होता है ना, स्नेक टाइप का छोटा सांप होता है जो टिल्डा, बैक टिक कहते हैं इसको। ठीक है, जो उल्टा जिसको हम सिंगल कोट कहते हैं, बैक टिक। तो इस बैक टिक के अंदर जो भी चीज़ आप लिखोगे वो ऐसा कमांड वर्क करती है, स्ट्रिंग कमांड वर्क। जैसे आप यहाँ पे PW लिखोगे, राइट करके रन करोगे इस फाइल को, तो ये क्या बन जाएगी, आपकी कमांड बन जाएगी जो भी चीज़ आप इसके अंदर लिखोगे। ठीक है, अब इस कमांड का यूज़ कैसे कर सकते हैं, देखो मान लो आपने क्या करा, आपने एक IP बनाया, IP वेरिएबल बनाया। ठीक है, 10.8.8 ले लेते हैं गूगल डीएनएस। ठीक है, आपने क्या करा, एको दिस इज द डॉलर IP और एको एन मैप बैक टिक के अंदर एन मैप -SCV जो भी आपको स्कैनिंग करनी है, और डॉलर IP कॉल कर दो इस फाइल की, फिर -V फॉर वर्बोस मोड अगर आपको आउटपुट चाहिए। ठीक है, और इसको फाइल को सेव करके रन कर दो। ठीक है, तो ये स्कैन स्टार्ट कर देगा इस IP पे जो आपने दिए, और जैसे इसका आउटपुट पूरा होगा ये आपको प्रिंट करके यहाँ पे टर्मिनल पे दे देगा। दिख रहा है आउटपुट, दिख रहा है एनमैप का, ये एनमैप का ही तो आउटपुट है ना। यस तो इस तरह से आप नॉर्मल स्कैन्स की खुद की स्क्रिप्ट बना सकते हो। तो इसको आप एक बार करके देख लो। ठीक है, एक वेरिएबल बनाओ जो भी आपको बनाना है, IP एड्रेस ले लो, एको कर सकते हो। ठीक है, नेम IP जो भी आपको देनी है, फिर आगे देखते हैं कैसे कर सकते हैं और चीज़ें क्या है। फिर इनपुट लेना बताऊंगा। ये चीज़ मैंने अभी तक करके देखी है। ठीक है, इसको ट्राई कर लो जल्दी से आप लोग। सर आज के लिए इतना ही होगा, कल ठीक है, इसको ट्राई कर लो, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कल के देखो भाई, इसको अटेंडेंस लगा दो तुम्हारी तक, छुट्टी की पहले आ हैं। अभी तो करवाना ही करवाना है, कितना क्या कराओगे, क्या हो गया, बोर्ड गिर गया होगा।
आराम से रखो। चलो भाई देखें कौन कौन आया है। मोहित आया, मोहित सचदेव, अजय सिंह, अजय सिंह। अब ये ए कौन है? आकाश कुमार, अमन, अमन तुम हो? अमन लिखा है इसमें, इसमें अमन। अमरेश, अमरेश सिंह कुशवाहा, अंशुल शर्मा, अनुज देसवाल, अरमान खान, वैभव भूषण त्यागी, कौन है? ये भी नहीं है। हर्ष, जगदीश भी नहीं है। किशन, यस सर हूँ। जगदीश हो, ठीक है। कोमल, कोमल भी नहीं है। क्रिश, मयंक, मुकुल मीना, नंदिनी मिश्रा, नितेश सिंह, पुनीत चौहान, राहुल राय, प्रेजेंट सर। यस सर। पूर्वांग, राहुल राय प्रेजेंट सर। पूर्वांग, प्रेजेंट सर। ओके पूर्वांग। ओके। रजत, रवि कुमार, ऋषभ शुक्ला, बढ़ा लो। रिया भरद्वाज, रॉबिन, तुम हो? रोहित नहीं है। सरिता, अनुज देसवाल, ठीक है। शौर्य, सोनू कुमार, शुभम कुमार पांडे, सुशांत कुमार पांडे, प्रेजेंट सर। विकास, यश जलवल, सर। युवराज, नहीं। चलो भाई आज के लिए इतना ही काफ़ी है फिर। जी सर। ठीक है, किसी कोई डाउट अभी तक के लिए? नो सर, अभी तो ऐसा कुछ नहीं। सर एक ना ड्राइव लिंक बना के डाल दो। हाँ डाल दूंगा, अभी रिकॉर्डिंग शेयर करूँगा ना, डाल दूंगा। और सर वो मैंने डाल दिया सर, वो जो आपने बताया। ठीक है बढ़िया भैया। जी। चलो भाई आज का हो गया, ठीक है। रिकॉर्डिंग शेयर करता हूँ मैं आपको अभी। रिकॉर्डिंग